तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि जान रहे हैं कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, ब्लड सर्कुलर सिस्टम चल रहा है ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट 2-3 वीडियो में हमने रक्त के बारे में जाना, ब्लड के बारे में जाना है ना। ब्लड क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में जो है हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसी ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में जो है आज जो है एक और नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम, जो है क्या, हार्ट, मानव हृदय है ना। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। तो अगर मानव हृदय की बात करें प्यारे दोस्तों, तो मानव हृदय क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन है ना। तो ये कैसा अंग होता है, एक पेशीय अंग होता है। हमारा हृदय जो है कैसा अंग होता है, एक पेशीय अंग होता है। एंड इट पंपिंग ऑफ ब्लड, इट पंपिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है ना। पंपिंग करने का काम करता है ना। उसको क्या करता है, पंप करके दूसरे दूसरे जगह पर बॉडी के और दूसरे हिस्सों में जो है भेजने का काम करता है। तो अगर बात करें इसकी लोकेशन की, हार्ट की, तो इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेटेड इन लेफ्ट साइड है ना, कार्डियक नोच नियर लंग है ना। तो कार्डियक नोच होता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर का ये जो लेफ्ट हिस्सा है, बाएं तरफ का हिस्सा है, वही जो है कार्डियक नोच के नीचे जो है लंग्स के नजदीक, फेफड़ों के नजदीक ये हमारा हार्ट पाया जाता है। कहाँ, कार्डियक नोच में। कार्डियक नोच का मतलब है कि हृदय खांच, उसकी एक जगह बनी होती है, हृदय खांच बाएं तरफ होता है। तो ये उसका लोकेशन हो गया हार्ट का। अब बात करें कि एबनॉर्मल कंडीशन में है ना, एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि असामान्य स्थिति में जो है किसी किसी का हार्ट लेफ्ट के जगह पर किधर हो जाता है, राइट साइड है ना, दाईं ओर किसी किसी का जो है होता है, वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है, असामान्य स्थिति। लेकिन सामान्य स्थिति में जो है हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा ज्यादातर। किसी किसी का जो है पाया जाता है इधर राइट साइड। और हार्ट लोकेटेड इन राइट साइड मतलब कि वही चीज है कि एबनॉर्मल कंडीशन में जो है हार्ट किधर रहेगा, राइट साइड रहेगा। अगर हार्ट राइट साइड रहता है जो हार्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोकार्डियक। क्या, डेक्स्ट्रोकार्डियक बोलते हैं, जो राइट साइड होता है हार्ट उसको। ओके, अगर वेट की बात करें हार्ट की, कि हृदय का जो है वजन कितना होता है, तो वजन होता है 350 ग्राम। कितना, 350 ग्राम जो है इसकी वजन होता है, वेट होता है। तो बात करें कि ये जो हार्ट है ना, हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में, इन हार्ट कार्डियक मेम्ब्रेन्स है ना, कार्डियक मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट। हमारे हृदय के, हमारे हार्ट को जो है प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने का काम कौन करता है, ये कार्डियक मेम्ब्रेन्स करने का काम करता है। कार्डियक झिल्ली जो होती है वो हृदय की सुरक्षा करती है, या फिर सुरक्षा करने का काम करता है कौन, कार्डियक झिल्ली। तो जो भी हार्ट होता है जीवों के अंदर, तो उसमें क्या बने होते हैं, चेम्बर बने होते हैं। बहुत सारे क्या बने होते हैं, चेम्बर बने होते हैं। अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग तरह के चेम्बर पाए जाते हैं। तो चेम्बर ऑफ हार्ट की बात करें तो क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग या हैव डिफरेंट चेम्बर ऑफ हार्ट है ना। हृदय का जो है कक्ष अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का पाया जाता है। तो जैसे अगर बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो है इस तरह से दिखाई देता है। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर का बना होता है। तो ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चेम्बर होते हैं। कितने, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ये फर्स्ट, इधर सेकेंड, इधर थर्ड और इधर 4। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इधर ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं 1 और 3rd, इसी 1 और 3rd वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। क्या, आलिंद, और इंग्लिश में एट्रियम या फिर ऑरिकल है ना। आलिंद या फिर ऑट्रियम या फिर
ऑरिकल कहा जाता है ये ऊपर वाले हिस्सों को, यहाँ वाला और यहाँ वाला हिस्सा है ना, 1 और 3rd, और 2 और जो 4 दिखाई दे रहा है दूसरा चेम्बर और चौथा चेम्बर, इन दोनों को जो है क्या कहा जाता है, नीलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीलय वेंट्रिकल कहा जाता है ना, क्या, वेंट्रिकल। तो इस तरह से अगर हृदय की कक्ष की बात करें तो जीवों में जो है कितने तरह के हृदय कक्ष पाए जाते हैं। तो बात करें कि 2 चेम्बर वाला भी हार्ट होता है। कितना चेम्बर वाला, हमने अभी ह्यूमन की बात की तो वो कितना चेम्बर का है, 4 चेम्बर का है, लेकिन 2 चेम्बर का भी हार्ट होता है जिसमें एक साइड क्या होगा, एक आलिंद और एक नीलय होता है। तो इस तरह का जो है चेम्बर कौन से जीवों के हार्ट में पाया जाता है, फाउंड इन फिश, है ना, मछलियों जो होती हैं, मछलियां जो होती है उनके हार्ट में 2 चेम्बर वाला हार्ट होता है ना, या फिर उनके हार्ट में 2 चेम्बर होता है। तो 3 चेम्बर वाला हार्ट भी होता है ना, हार्ट जो है 3 चेम्बर वाला भी होता है। तो 3 चेम्बर में क्या क्या होगा कि 2 क्या होगा, एट्रियम होगा, ऑरिकल होगा, मतलब कि 2 आलिंद होगा, है ना, और एक वेंट्रिकल होगा। क्या होगा, एक वेंट्रिकल नीलय होगा। तो इस तरह का जो 3 चेम्बर वाला हार्ट है वो किस तरह के जीवों में पाया जाता है, जो उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब कि एम्फीबियंस वैसे जीव जो जल में भी रहते हैं और कहाँ, स्थल में भी रहते हैं। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले जीव को ही उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। तो उस तरह का जो भी एनिमल्स है या फिर जीव है जैसे कि मेंढक, कछुआ, है ना, तो इनके हार्ट में जो है कितना चेम्बर होता है, 3 चेम्बर होता है ना। और 4 चेम्बर अभी हमने बात किया, तो 4 चेम्बर ये था, है ना। तो 4 चेम्बर वाला जो हार्ट होता है उसमें 2 क्या होगा, 2 होगा आपका ऑरिकल और 2 होगा आपका वेंट्रिकल, है ना। तो 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टिकल, इस तरह से 4 आर्टिकल नहीं ऑरिकल, तो इस तरह से 4 क्या होता है, चेम्बर होता है। और इस तरह का हार्ट जो है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में पाया जाता है, 4 चेम्बर वाला हार्ट। ओके, तो ये हुआ चेम्बर का बात। अब बात करते हैं कि एक अगर हार्ट होता है उसमें जो है किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड जो है ट्रांसफर होते रहता है, परिसंचरण कैसे रक्त का होता है हार्ट में। इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट है, प्यारा हार्ट, है ना, जो हमेशा धड़कते रहता है और अपना काम करते रहता है। तो इसमें हमने बात किया था कि 2 क्या होता है, आलय और 2 नीले, 2 आलिंद और 2 नीले होता है, मतलब कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, है ना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। और इधर जो नीचे वाले पार्ट होते हैं 2, उसको क्या बोलते थे, वेंट्रिकल बोलते थे। तो इसमें 4 कक्ष होने के वजह से, और ये जो आलिंद है, दोनों आलिंद, एक आलिंद से क्या होता है कि ब्लड जो है, जो अशुद्ध ब्लड है ना, जो अशुद्ध रक्त है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड है, वो एंट्री मारता है। ऐसे मतलब कि दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो भी अशुद्ध रक्त होते हैं उनको इकट्ठा करके लाया जाता है। और कहाँ से एंट्री मारा जाता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से अंदर होता है हार्ट में, ऑरिकल में। कहाँ से, ऑरिकल आलिंद से, ये इधर वाला ऑरिकल से। अभी एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें जो है आर्टरी, वेन, किसके कौन सा आर्टरी कौन सा वेन में जो है शुद्ध रक्त जाता है या फिर अशुद्ध रक्त जाता है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ समझने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों कि इम्प्योर ब्लड जैसे इस वाले चेम्बर से इंटर मारेगा, है ना, उसके बाद ये क्या करेगा, इस तरह से घूमते हुए फिर इस वाले चेम्बर से इधर बाहर निकलते हुए कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, है ना। और लंग्स में जो है ब्लड का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, प्योर किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है ना, प्योर होता है ब्लड यहाँ पर, कहाँ पर, लंग्स में। ओके, प्योर होने के बाद प्योर ब्लड जो है इस पल्मोनरी वेन से, है ना, इस वेन का नाम, इसका नाम है आर्टरी। कौन सा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, अशुद्ध ब्लड को पहुंचाया जाता है कहाँ, लंग्स में, है ना। कैरी इम्प्योर ब्लड इन लंग्स, है ना,
क्या किया जाता है, अशुद्ध रक्त को जो है पहुंचाया जाता है कहाँ पर, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है कहाँ पर, फेफड़ों तक जो है पहुंचाया जाता है खराब रक्त को, कह सकते हैं अशुद्ध रक्त को। और यहाँ से जब ये फिल्टर होता है, फिल्टर नहीं, प्यूरिफाई होता है, शुद्धिकरण जब किया जाता है ब्लड का, तब यहाँ से जो है ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, फुफ्फुसीय सिरा के थ्रू जो है ये कैरी किया जाता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है कहाँ तक, हार्ट तक, है ना। प्योर ब्लड ट्रांसफर इन टू हार्ट, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा जो है ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ तक, हार्ट तक कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब यहाँ लंग्स में जो है प्योर हो जाएगा, अशुद्ध रक्त आने के बाद, यहाँ से अभी हमने देखा था कि अशुद्ध रक्त लंग्स में पहुंचता है, उसके बाद यहाँ प्योर होता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, तब यहाँ से शुद्ध होकर के जो ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा जो है ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे हार्ट में पहुंचता है, कहाँ, हमारे हार्ट में। और फिर यहाँ से जो है ये ऑर्टा, है ना, क्या है, ऑर्टा महाधमनी के द्वारा जो है दूसरे दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, हमारे बॉडी के अन्य विभिन्न पार्ट्स तक, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है कि महाधमनी द्वारा जो है क्या किया जाता है, महाधमनी ही जो है रक्त को दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, महाधमनी द्वारा ही क्या किया जाता है, रक्त दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक कॉमन समझने के लिए मैंने यहाँ हार्ट के बारे में आपको बताया कि हार्ट में जो है कैसे कैसे ब्लड का ट्रांसफर होता है। पहले तो ब्लड में क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या होगा, अशुद्ध रक्त जो है इधर ऑरिकल आलिंद के थ्रू अंदर घुसेगा, है ना, और अंदर घुसने के बाद फिर ये क्या किया जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाएगा कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में जब ये प्यूरिफिकेशन इसका होगा, शुद्धिकरण होगा, तो शुद्ध होने के बाद जो है शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन जो है उसको कहाँ पहुंचा देता है, फिर से हार्ट में पहुंचा देता है ना, शुद्ध रक्त को। और फिर हार्ट से जो है शुद्ध रक्त ट्रांसफर होकर के किसके थ्रू, महाधमनी ऑर्टा के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है पहुंचता है। तो इस तरह से ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। और इसी प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। डबल सर्कुलेशन मतलब कि दोबारा, है ना, परिसंचरण रक्त का कहा जा सकता है इसको। तो रक्त का दोबारा परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं या फिर व्यवस्था कह सकते हैं, ये होता है इस हार्ट में। ओके, तो ये था बात कि किस तरह से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, परिसंचरित होता है हमारे हार्ट में। तो एक और फिगर और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पूरा जो है प्रोसेस कैसे काम करता है। तो प्यारे दोस्तों चलिए समझते हैं अब कि किस तरह से जो है अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड हार्ट में इंटर करता है और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स में, और यहाँ से प्योरीफाई होने के बाद जो है ऑर्टर के थ्रू, महाधमनी के थ्रू बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है। इस पूरे फंक्शन को हम इस फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि शुद्ध रक्त से। ओके, तो ये लंग्स है, यहाँ से रक्त शुद्ध हुआ, ब्लड शुद्ध हुआ, उसके बाद ये पहुंचा हार्ट में, और हार्ट में पहुंचने के बाद जो है ये ऑर्टा महाधमनी के थ्रू, है ना, पहले तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है कहाँ पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा पहले हार्ट में पहुंचा लंग से, उसके बाद ऑर्टा महाधमनी के थ्रू जो है ये कहाँ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो अगर हम अमाशय की बात करें तो इस तरह से शुद्ध होने के बाद जो है यहाँ से पंप किया जाएगा, है ना, पंप करने के बाद ये इस ऑर्टा के थ्रू पहुंचेगा अमाशय में, है ना, स्टमक में। तो स्टमक में जब ये एंट्री करेगा, पहुंचेगा शुद्ध ब्लड, तो किस आर्टरी के थ्रू जाता है, सेलियाक आर्टरी के थ्रू जो है, सेलियाक
धमनी के द्वारा जो है ये आमाशय तक पहुंचता है और फिर ये आगे लीवर में पहुंचता है ना, शुद्ध रक्त। तो लीवर में पहुंचने के लिए हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक धमनी का जो है प्रयोग होता है, या फिर हेपाटिक धमनी के द्वारा जो है लीवर तक शुद्ध ब्लड पहुंचता है। और फिर है मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक धमनी के थ्रू जो है आंतों तक जो है शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है ना। और ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड होती है? ऑर्टा के थ्रू कनेक्टेड होती है, महाधमनी के थ्रू कनेक्टेड होती है। उसके बाद किडनी में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है? रेनल आर्टरी, है ना, रेनल धमनी, है ना, क्या बोलेंगे इसको? रेनल धमनी के द्वारा जो है क्या होता है, किडनी तक जो है शुद्ध ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो ये तो हुआ फंक्शन की ऑर्टरा महाधमनी के थ्रू शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को किस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट आर्टरी का भी जो है यूज होता है, उनका हेल्प होता है। विदाउट इसका हेल्प के ये ब्लड जो है सप्लाई नहीं होता। तो अब यहाँ तो शुद्ध रक्त पहुंचाया और यहीं से जो है इन्हीं पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है अशुद्ध रक्त को भी कलेक्ट करने का काम होता है ना। अशुद्ध रक्त को वहां से निकालने का भी काम होता है, इम्प्योर ब्लड को वहां से निकालने का काम होता है और फिर उसको प्योरीफाई करने का काम होता है। तो जिस तरह से यहाँ ओर्टा महाधमनी के थ्रू जो है क्या हुआ, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक क्या पहुंचा? ब्लड पहुंचा, शुद्ध रक्त। तो उसी तरह से उन पार्ट से, उन ऑर्गन से अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड को भी बाहर निकाला जाता है। लेकिन उसमें कौन हेल्प करता है? ये वेना कावा। कौन? वेना कावा, मतलब कि महाशिरा के थ्रू क्या किया जाता है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से अशुद्ध रक्त को वहां से कलेक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो किडनी से जब निकाला जाएगा अशुद्ध रक्त को, तो उसके लिए कौन सा वेन का यूज किया जाता है? रेनल शिरा, मतलब कि रेनल वेन के थ्रू जो है किडनी से अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है। और जो ये आंतें होती हैं, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए जो है एक पोर्टर शिला होता है, पोर्टर वेन होता है, उसका यूज होता है। उसके थ्रू जो है यहाँ से अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है। अगर लीवर की बात करें तो लीवर में जो है हेपाटिक वेन, है ना, हेपाटिक शिरा के थ्रू अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने का काम किया जाता है, जो कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? महाशिरा के थ्रू। और फिर आमाशय की बात करें, स्टमक की बात करें, है ना, तो स्टमक से जो है इसी तरह से बाहर निकलेगा अशुद्ध रक्त, और फिर किस में जाकर के मिलेगा? महाशिरा में मिलेगा, वेना कावा में मिलेगा। और ये सारा अशुद्ध रक्त जो है वेना कावा के थ्रू, महाशिरा के थ्रू कहाँ पहुंचा दिया जाता है? हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। ये फिगर में हमने देखा। इसी को अगर लिख करके देखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेज क्या कह सकते हैं कि हार्ट पंप प्योर ब्लड इनटू ऑर्टा, है ना। हार्ट क्या करता है? हमारा हृदय जो है पंप करता है खून को, और कहाँ पहुंचाता है? महाधमनी में जो है पंप करके पहुंचाता है। और फिर ये महाधमनी जो है ऑर्टा क्या करेगी? ऑर्टा डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इनटू डिफरेंट ऑर्गन विथ द हेल्प ऑफ आर्टरी, है ना। तो महाधमनी जो है क्या करेगी कि धमनियों की सहायता से, महाधमनी जो है धमनियों की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का वितरण करती है ना। ये सेकंड पॉइंट हुआ। फर्स्ट हार्ट से पंप होगा और महाशिरा में जाएगा, और महाशिरा से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है पहुंचेगा। उसके बाद जो है वेना कावा जो है, वेना कावा ये क्या करेगा? कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द वेन, है ना। तो ये वेना कावा महाशिरा क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को शिराओं की सहायता से क्या करता है? एकत्र करता है, कलेक्ट करता है ना। यहाँ से इधर प्योर ब्लड आ रहा था, उसके बाद इधर से क्या निकलेगा? अशुद्ध रक्त निकलेगा। किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा। सारा शिराओं के द्वारा जो है क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा, जमा किया जाएगा, और फिर कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, है ना। एंड देन ट्रांसपोर्ट इट इनटू हार्ट। उसके बाद जो है इसको कहाँ भेज दिया जाता है? कहाँ पहुंचा दिया जाता है? हमारे हार्ट, हमारे
हृदय में पहुंचा दिया जाता है। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन प्यारे दोस्तों, हार्ट में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके बारे में हमने देखा, जाना और समझा। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से हम अभी हार्ट के बारे में और कुछ पढ़ना है हमें, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अंतिम समय तक वीडियो में बने रहने के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों मिलते हैं प्यारे से वीडियो के साथ, है ना। लेकिन एक बात है कि आप लोग जो है चैनल को ना ही शेयर कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत दुखी महसूस करता हूँ मैं, क्या कहूँ। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों से मेरा यही हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि आप जो है ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों चलिए मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।